नमस्कार सभी को। आज हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 138 के बारे में जानेंगे। इसके ऋषि हैं देवदासी, देवता हैं पूषा और छंद है अत्यष्टि। इस सूक्त में पूषा देव की आराधना की गई है। हम अभी तक देखते आ रहे हैं कि हर एक सूक्त में किसी में इंद्र की, किसी में अग्नि की, किसी में वरुण की, किसी में मित्र वरुण की, सबकी आराधना की जाती है और उनसे धन, वैभव, यश की उम्मीद की जाती है। यदि आपने अभी तक पारस बुद्धि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको लगता है कि वेदों का ज्ञान हमारे लिए जरूरी है तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। मेरी कोशिश है कि हम सभी को वेदों का ज्ञान प्राप्त हो, इसलिए मैं बहुत ही सरल शब्दों में छोटे छोटे से सूक्त डेली डालती हूँ और वो बहुत ही छोटे होते हैं, कम अवधि के होते हैं, इसलिए आराम से आप इनके द्वारा वेदों के ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं और गर्व के साथ कह सकते हैं, हाँ हमें वेदों का ज्ञान प्राप्त है, हमने वेदों को पढ़ा है या वेदों को सुना है। यदि कोई पूछे कि आपको वेदों के बारे में मालूम है, आपने वेदों को पढ़ा है, तो आप कह सकते हैं कि बिल्कुल हमें वेदों के बारे में सब मालूम है। इसलिए मेरा प्रयास है कि बहुत ही सरल शब्दों में वेदों का ज्ञान आपके समक्ष प्रस्तुत करूं। अपने वैल्यूबल कमेंट्स देना भी ना भूलिए, क्योंकि वो मुझे मोटिवेट करते हैं और अगर कहीं कोई सुधार की आवश्यकता हो तो मैं सुधार भी कर सकूँ। और अगर पसंद आए तो लाइक अवश्य कीजिएगा। चलते हैं सूक्त 138 की ओर। शक्ति के साथ उत्पन्न होने से पूषा देव की महिमा का सभी जगह गान होता है। पूषा देव बहुत ही शक्तिशाली माने गए हैं, इसलिए उनका गान हर जगह होता है। इसके बारे में हम अभी मालूम करते हैं। पूषा देव कौन है? तो ऋग्वेद हमें बताता है पूषा देव सूर्य के 12 रूपों में से एक हैं, जो वैदिक देवता हैं। पूषा देव यात्रियों को डाकुओं और जंगली जानवरों से बचाते हुए सुरक्षित मार्ग दिखाते हैं और आत्माओं को परलोक तक पहुंचाने का मार्गदर्शन करते हैं। इन्हें पथ प्रदर्शक देवता माना जाता है। ये विवाह के संचालन में भी सहायता करते हैं और यात्रियों को सुरक्षित बनाते हैं। इन्हें पूरे संसार में सभी की रक्षा करने वाला तथा सभी को शुभ कर्मों का फल देने वाला माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार पूषा देव की महिमा का वर्णन बहुत उल्लेखनीय है और इन्हें तेजस्वी देवता के रूप में चित्रित किया जाता है। इनकी सामर्थ्य को दबाना संभव नहीं तथा इनके प्रति स्तुति गानों की कभी कमी नहीं रहती। जो देव यज्ञकर्ताओं के मनों में पारस्परिक सहयोग भावना जगाते हैं तथा जो तेजस्विता युक्त यज्ञों को संपन्न करते हैं, ऐसे संरक्षण साम्यों से युक्त सुखप्रदायक पूषा देव को अभिष्ट सुखों की प्राप्ति के लिए हम अर्चना करते हैं। हे पूषा देव, जिस प्रकार मनुष्य तीव्र गतिशील अश्व को प्रशंसा द्वारा प्रोत्साहित करते हैं अथवा जिस प्रकार संग्राम की ओर प्रयाण करने वाले वीर को प्रोत्साहित करते हैं, उसी प्रकार हम स्तोत्र वाणियों द्वारा आपको प्रोत्साहित करते हैं। आप मरुस्थल से ऊंट द्वारा यात्रियों को पार उतारने के समान ही हिंसक शत्रुओं से हमें सुरक्षित करें। आप हमारी वाणी में प्रखरता लाएं, सभी संघर्षों से हमें तेजस्विता युक्त करें। मैत्री भावना के लिए सुखकारी आप पूषा देव को ही हम सभी मनुष्य आवाहित करते हैं, यानी कि आपको आमंत्रित करते हैं, आपको बुलाते हैं। हे पूषा देव, आपकी मैत्री भावना की ज्ञाता वीर पुरुष अपनी पुरुषार्थ क्षमता एवं आपके संरक्षण से सभी उपभोग्य पदार्थों को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से सभी मनुष्य अपने पुरुषार्थ से ही उपभोग्य सामग्री को प्राप्त करने के लिए किसी की दया के पात्र नहीं बनते। उस श्रेष्ठ बुद्धि के अनुशासन के अधीन रहकर आपसे हम धन की कामना करते हैं। हे बहुसंख्यकों के स्तुत्य पूषा देव, आप प्रदेश संघर्षशील संग्राम में हमारा सहयोग करें। हे पूषा देव, आप हमें वैभव संपन्न बनाने के लिए प्रेम भाव से दान दाता बनकर यहाँ पधारें। हे दर्शन योग्य पूषा देव, अन्न के इच्छुक आप हमारे पास आएं। हम श्रेष्ठ स्तवनों द्वारा आपकी स्तुति करते हैं। हे जल वर्षक पूषा देव, हम आपके द्वारा अनादर से परे रहें, आपकी मैत्री से कभी वंचित ना हो, यानी कि आप हमारे हमेशा मित्र बने रहें। और इनको जल वर्षक पूषा देव भी कहा गया है। ये हुआ सूक्त 138।
अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं सूक्त 139 के साथ। नमस्कार सभी को, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।